नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर से दिखा देते हैं किस तरह से वहां पर सूरत-ए-हाल बने हुए हैं। JK 24/7 में आपका खैर मकदम है और मैं नदीम। इस वक्त हम यहाँ ट्यूलिबल इलाके में मौजूद है, जहाँ पे कि अगर हम देखें ARTO बारामूला की जानिब से आज यानी थर्सडे के दिन यहाँ पे ट्रायल ली जाती है लाइसेंस के हवाले से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें आज लोग धरना प्रदर्शन पे उतर आए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि लगातार जो है हम सफ़र कर रहे हैं। 6 बजे से यहाँ पे लोग खड़े हैं। अगर हम देखें इसकी धूप है और ये लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और आज जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पे बात करने के लिए इनसे मजीद बात करते हैं। जी, आपके क्या मसले हैं और क्यों आज आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, एक्चुअली हमारी जो ट्रायल होती है वो टाइम पे होती ही नहीं है। हमारी ट्रायल लास्ट मंथ से डिले हो रही है, जो 4 बार आना पड़ता है, लेकिन वो डिले होती है, हमें पता भी नहीं चलता है पोस्टपोन क्यों हुई है, किस वजह पे पोस्टपोन हुई है, या नेक्स्ट डेट आ क्या रहा है, या पोस्टपोन हुई है या नहीं। हमें ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ना कोई सोशल नेटवर्किंग इनका है, ना कोई प्लेटफॉर्म है इनका। आज इस सोशल मीडिया के दौर में इनका कोई नेटवर्क ही नहीं है। अगर देखें ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें ऑनलाइन सिस्टम है, आपको हर एक अपडेट जो है बाय मैसेज आएगा, क्या वो आ रहा है? बिल्कुल नहीं सर, ना हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी ट्विटर हैंडल पे ना कोई इनका नेटवर्किंग फॉर्म है, कुछ भी नहीं है। हमें इंफॉर्मेशन दी ही नहीं जाती। जब हम लास्ट ट्राई वाज शेड्यूल्ड ऑन 24th ऑफ अप्रैल, मैं यहाँ आया और यहाँ वी कैम टू नो दैट ट्राई हैज बीन पोस्टपोन्ड। मतलब आपको अपडेट नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं, कोई भी अपडेट नहीं। गाड़ी में तेल भरना पड़ा, हमने एक दिन स्किप किया अपनी स्टडीज़ का या अपनी काम का स्किप किया। यहाँ वो इतना कीमती दिन छोड़ के हम यहाँ आए, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि हमारी ट्राई पोस्टपोन हुई है। अगर एक दिन पहले ट्राई पोस्टपोन होती तो हमें इन्फॉर्म कर देते, हमें वो सफ़र नहीं होता हमारा दिन। ये भी था, या कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ करते या SMS लाते या SMS करते, कुछ नहीं था इनका। फिर आज हम यहाँ आ रहे हैं, हम आज 19 मई है, तो यहाँ ट्रायल हमारी शेड्यूल थी, वो थी 9 AM। 9 बजे आपका कहना है? 9 AM बिल्कुल। अगर स्लिप है किसी के पास तो मैं दिखा सकता हूँ, वो 9 to 11 है स्लॉट हमारा बुक। लेकिन अभी 11 बज गए, बराबर 9 to 11 थी ट्राई, 11 बज गए। हमारी ट्राई इस हिसाब से अब ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है। अभी एक भी गाड़ी ट्रायल के लिए नहीं हुई है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि हम जो है किसी के पास अपनी गाड़ी नहीं है, उन्होंने जो है गाड़ी रेंट पे ली है। 1 घंटे 2 घंटे के लिए वो रेंट पे गाड़ियाँ लाते हैं। और अभी अगर हम देखें 3-4 घंटे से आप लोग सफ़र कर रहे हो, और अगर हम देखें जो आपका कीमती टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल सर, हमारी स्टडीज सफ़र हो रही है। हमारा मतलब एक दिन बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ जो भी कैंडिडेट्स है वो स्टूडेंट्स है, या कोई घर के रिस्ट्रिक्शंस है, ऑफिस में वर्कलोड होता है वो है, या स्टडीज़ करने होते हैं। सब कुछ हमें सफ़र करके यहाँ आना पड़ता है ट्राई देने के लिए, और हमारी ट्राई यहाँ शेड्यूल पे नहीं होती है। ये मेरा चौथा चक्कर है इधर सोपोर में। मैं बारामूला का रहने वाला हूँ। जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है यहाँ पे, उसने टाइम टू टाइम हमें यहाँ पे बुलाया, लेकिन वो आ नहीं रहा है इधर। हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। कोई बच्चा स्टूडेंट है, कोई अपनी नौकरी छोड़ के आया है, कोई अपना काम छोड़ के आया है, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे कोई साहब अभी बैठे, वो अपने छाँव में बैठे हुए हैं, हम इस टाइम धूप में बैठे हुए हैं। कितने बजे आप आए हो? जी, सुबह के 7 बजे। इनका टाइम है 9 बजे, लेकिन अभी आप टाइम देख लीजिए 11 बज गए। लेकिन ये ऑफिसर हमें बोला कि उसका रिहायशी गाह वो कुपवाड़ा में है। तो हम गरीब आवाम हम सफ़र क्यों करें? अगर वो कुपवाड़ा उसकी रिहाइश गाह है तो हम क्या करें? हमें इसके बारे में आप बताइए, हमें आखिर हम क्या करें इसके बारे में? चाय पी के सर घर के। ये चौथी ट्राई है, चौथी बार। 4 महीने हो गए सर, ऐसा ही निज़ाम चलता रहा है 4 महीने से। बिल्कुल देखिए कि हम तेल भी डालते हैं इस गाड़ी में, 1000 का तेल जाता है। ये मुझे गरीब आवाम कहाँ से तेल आए? हम कहाँ से लाएंगे ये तेल? 1000 का तेल पर ट्राई के लिए हम देते हैं, कहाँ से लाएंगे हम गरीब आवाम? इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है हमारे मुल्क में, तो हम क्या करें सर? कोई अपडेट देते ही नहीं है। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में इन्होंने बोला कि पहले हमें अपडेट आई थी, जब इन्होंने पैसे लिए थे हमसे, फीस ली थी, ट्राई की फीस ली थी, तो उस टाइम मैसेज आई थी। लेकिन उसके बाद आज तक एक मैसेज भी नहीं आई, कोई मैसेज नहीं, कोई अपडेट इन्होंने दिया ही नहीं है। हम सफर करें। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बिल्कुल बेकार है सर हमारी नज़र में। एक बात और है सर, वहाँ पे जब हमें जब हमारा डेट होता है ट्राई की, तो वहाँ पे हमें पता नहीं, मतलब कोई ऑफिसर हमें डायरेक्शन नहीं देता है हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ ट्राई है, हमें खुद ढूंढना पड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल सफर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमें भटकना पड़ता है, खुद ढूंढना पड़ता है। इससे पहले मैं गया था रेलवे से, मतलब फिर वहाँ से वापस गए थे। आज हम पहले
मतलब फिर से हम RTO ऑफिस गए थे। जब सुबह आए थे तो वहाँ पे ताले लगे हुए थे। तो फिर हम रेलवे गए थे, फिर से रेलवे पे कोई नहीं था। फिर हम रेलवे से वापस आए, मतलब ढूंढ के लोगों से पूछ के यहाँ पहुँच गए। पहली बार मैसेज आई है जब डेट चेंज हुआ था, मतलब फिर कोई मैसेज नहीं आई थी। सच में बिल्कुल कोई मैसेज नहीं आया। फोन मतलब ये ऑनलाइन सिस्टम है, झूठ मतलब झूठ कौन बोल सकता है। कोई मैसेज नहीं आया उसके बाद। हमारा मतलब अगर डेट चेंज हुआ तो ये हमारे फोन नंबर हमने दिए हैं, उस पर मैसेज आनी चाहिए। तो है कहाँ वो मैसेज? ये ऑनलाइन सिस्टम तो है क्या? ये नाम थे। जब सुबह आए थे तो वहाँ पे ताले लगे हुए थे। तो फिर हम रेलवे गए थे, फिर से रेलवे पे कोई नहीं था। फिर हम रेलवे से वापस आए, मतलब ढूंढ के लोगों से पूछ के यहाँ पहुँच गए। पहली बार मैसेज आई है जब डेट चेंज हुआ था, मतलब फिर कोई मैसेज नहीं आई थी। सच में बिल्कुल कोई मैसेज नहीं आया। फोन मतलब ये ऑनलाइन सिस्टम है, झूठ मतलब झूठ कौन बोल सकता है। कोई मैसेज नहीं आया उसके बाद। हमारा मतलब अगर डेट चेंज हुआ तो ये हमारे फोन नंबर हमने दिए हैं, उस पर मैसेज आनी चाहिए। तो है कहाँ वो मैसेज? ये ऑनलाइन सिस्टम तो है क्या? ये नाम के है या काम के है? सर, अगर आज के हवाले से बात करें, जो आज डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ट्रायल लिए जा रही हैं, तो इस हवाले से अगर देखा जाए कि लोगों का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है हमसे लिया जा रहा है और हम काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। सर, इस हवाले से आपका क्या कहना है सर? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। देखिए, पहले यहाँ पे ट्रायल जो होता था, अभी भी यहाँ पे ट्रायल चल रहा है एक्चुअली। पहले ट्रायल जो होता था वो डेली बेसिस पे होता था, ठीक है। अभी मुझे एडिशनल चार्ज दिया गया, मुझे कुपवारा भी देखना पड़ता है और बारामूला भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हफ्ते में एक बार यहाँ ट्रायल होगा, एक बार कुपवारा में ट्रायल होगा, ठीक है। हफ्ते में मतलब एक दिन यहाँ पे ट्रायल होगा। इसलिए से हम थोड़ा सा इसको रीशेड्यूल कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम इनको बाद में हम इनको बताएंगे कि आपको कब आना है और कब ट्रायल होगा। थोड़ा सा अब इन लोगों को भी, आम लोगों को भी थोड़ा बहुत मतलब हमारा सपोर्ट करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि दो डिस्ट्रिक्ट को संभालना थोड़ा ऑब्वियसली आप भी समझ सकते हो, थोड़ा हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब इसमें कोई इशू उतना बड़ा नहीं है। अकॉर्डिंगली ये सेटल हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा टाइम के बाद ये सारा सेटल हो जाएगा। सर, अगर देखें, लोगों का ये कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम होके भी जो है हमें मैसेज वगैरह जो है कोई भी अपडेट जो है वो टाइम पे नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें आपको मैं एक चीज़ कहूँगा। देखें, जैसे हम रीशेड्यूल करते हैं, कोई भी डेट रीशेड्यूल करते हैं, पहले क्या होता था कि रीशेड्यूल में डायरेक्टली SMS जाता था, ठीक है। लेकिन मुझे भी ये कंप्लेंट्स आई कि बहुत सारों को SMS नहीं गया है। ये थोड़ा सा इशू है, ये मैं टेकअप कर रहा हूँ हायर अथॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि जैसे ही किसी का मतलब ऑनलाइन आप रीशेड्यूल करते हो तो अकॉर्डिंगली उसको डायरेक्टली SMS जाता है, ऑटोमेटिकली SMS जाता है। इसमें शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से उनको SMS नहीं गया है। ये मैं टेकअप कर रहा हूँ हायर अथॉरिटी से। अकॉर्डिंगली जो मुझे उधर से डायरेक्शंस आएंगे मैं प्रोसीड करूँगा उन पर। सर, रीशेड्यूल के हवाले से अगर बात करें कि अगर किसी के 2 महीने हो चुके हैं, जिसकी अगर ट्रायल लेनी थी, तो 2 महीने से जो ट्रायल नहीं लिए जा रहे हैं, उनका कहना है कि हमें कोई अपडेट नहीं है कि रीशेड्यूल हमारा कब है, कब हमारी ट्रायल है। 2 महीने से नहीं, 2 महीने से ट्रायल यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने ज्वाइन किया है, पहले मुबशिर साहब काम करते थे यहाँ पे, उसके बाद जमशेद साहब ने संभाला, उसके बाद मैंने संभाला। 2 महीने नहीं, इतना टाइम नहीं हुआ है। मुबशिर साहब तो कंटिन्यूसली ट्रायल करते, जब से उन्होंने छोड़ा है उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने लास्ट टाइम भी ट्रायल किया और आज भी मैं ट्रायल करा रहा हूँ। 2 महीने नहीं, उतना ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं, हार्डली होगा 20 दिन या 25 दिन होंगे, एट द मोस्ट 1 महीना होगा टोटल हमारे पास जो बचा हुआ होगा। तो मैंने आपको बताया ये, आई एश्योर यू, मैं हायर अथॉरिटीज़ के टच में हूँ। अकॉर्डिंगली जैसे वो मुझे डायरेक्शन। मुद्दा हमारा यही है कि इन कॉम्पिटिशन्स करने का, इन टूर्नामेंट्स करने का मकसद ये है कि बच्चों का, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब किया जाए, बच्चों का जो उनकी जिस्मानी नशोनुमा उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। और मेन जो हमारा एम है सबसे ज़्यादा बढ़ के जो है वो ये है कि बच्चों को हम तरगीब देते हैं कि वो ड्रग्स से दूर रहे। बच्चों को हम ये इस चीज़ की जानकारी देते हैं कि वो सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। बच्चों को हम ये बिल्कुल जो हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जितने भी वैल्यूज़ हैं, गुड मैनर्स हैं, उनकी हम उनको तलकीन कराते हैं। वही चीज़ हमारा है। स्पोर्ट्स तो बिल्कुल है, स्पोर्ट्स की जो जितनी भी इफादियत है, ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। कल हमारी गर्ल्स की लॉन्ग डिस्टेंस रेस है और इंशाल्लाह जो इसमें से विनर्स रनर्स अप है वो आगे वाली स्टेज पे कम्पीट करेंगे। बिल्कुल आज सुबह मिनी मैराथन यहाँ पे भी निकाला गया, क्योंकि हर यूपी डिस्ट्रिक्ट में भी आज हर जगह पे मिनी मैराथन हुआ। ये बिल्कुल बंजुआ से बिल्कुल जो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है वहाँ तक ख़त्म हो गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्कूलों ने हिस्सा लिया। उसी हवाले में यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है उन्होंने बोला कि कल जो गर्ल्स का है, गर्ल्स का भी कल से स्टार्ट होगा। उसमें ये यूपी लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या बाकी जो इनकी लेवल्स होती है उसमें जाएगी। तो उसी हवाले से हमने उनसे बात भी की। हमने कहा क्या ये बिल्कुल आगे जा सकते हैं। उन्होंने कहा यूपी लेवल से ऊपर भी जा सकते हैं, अपने कश्मीर को कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुज़म्मिल JK 24/7 पुलवामा।
JK24/7 देख रहे हैं आप और मैं साजिद रसूल हूं। आज के रिपोर्टर के शुमारे में हम बांडीपुरा से एक जो शाजीपुरा का इलाका है पुल के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें शाजीपुरा डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का एक जो है आखिरी गांव में आता है, जो सराय डांगरपुरा इससे पहले हैं, और उसके बाद शाजीपुरा आखिरी गांव आता है जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा और श्रीनगर के जो बिल्कुल दरमियानी लाइन पे वाक़ा है, वहाँ पे आबाद है। लेकिन शाजीपुरा बाज़ार के बिल्कुल बगल में वहाँ पे जो दरियाई झेलम पे 2013 में एक फुट ब्रिज की बुनियाद डाली गई थी ताकि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के दो इलाके जो है आपस में कनेक्ट हो जाएं और लोग जो जिनका एक दूसरे के यहाँ वहाँ पे आना जाना है, रिश्तेदारी है, और स्कूल हो, दफातर हो और मार्केट हो, एक दूसरे पे इन्हिसार है। लेकिन 2013 से अब तक जो जिस तरह से काम हो रहा है पुल पे, वो काफ़ी जो है लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है। लोगों का ये कहना है कि 2013 से अब तक जिस पेस से काम हो रहा है, जिस स्पीड से काम हो रहा है, वो बहुत ही कम है और इस तरह से इसमें दहाइयाँ लग सकती हैं। 2013 मज त्रायक संग बुनियाद यथ कदलस तो कदलस वरी पत लगान कम त्रावान अथी वरी पत लगान कम त्रावान अथी अस वन तो खुदारा अस क्या खता कोर युस जन डिस्कनेक्ट गई यम गई अस नश डिस्कनेक्ट अस गई यमन नश डिस्कनेक्ट। तुम वुचो यह यात बोट हवा आसान कुन सात युथ हवा आसान यथ मज खतरात यीत्या आसान कि वारिया कैजुअलिटी हेक गसित। सन डिमांड मेहरबानी कर यह गोस वातन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहबस निश कि यह अपील सन कि असे गई यथ 5-8 वरी चलान युस जन अकि वरी प्रोजेक्ट ओस अत क्या लग 5-8 वरी तो अस कर तो अत सुनवाया अत बे वन तो ठेकेदार साहबस यथ लग तो काम मेहरबानी कर। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पुल पे काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को जो है मुश्किलात से निजात मिल सके, क्योंकि उनको किश्तियों का सहारा लेना पड़ता है या तो दूर की मसाफा तय करके उनको जो वहाँ पे दूसरा ब्रिज है वहाँ से पार जो है दरिया करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। लोगों का LG इंतजामिया से ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस पुल पे जो है काम शुरू किया जाए और इस पुल की तकमील की जाए ताकि लोगों को वहाँ पे जो है आसानी फराहम हो। JK24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। गुलाम जिलानी जरगर ने केबल कार के MD का चार्ज संभालने के बाद आज केबल कार का दौरा किया, वहीं वहां पर सयाहों को फराहम किए जाने वाली सहूलियत का भी जायजा लिया। आपको सीधे गुलमर्ग ले चलते और दिखाते क्या कह रहे इस हवाले से गुलाम जिलानी जरगर। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने मुझे केबल कार का इजाफी जिम्मेदारी दे दी है। अभी आपको भी पता होगा कि टूरिस्ट हमारा अभी पीक सीज़न चल रहा है। इस बार टूरिस्ट अराइवल जो हैं बड़े पीक पे है, सारे रिकॉर्ड्स क्रॉस हो गए हैं। तो जैसे केबल कार की मैं आपको बता दूं, केबल कार जो है ये J&K टूरिज़म का एक बड़ा शाहकार है। गुलमर्ग में जो भी टूरिस्ट आता है कोशिश करता है कि यहाँ पे केबल कार की एक अच्छी एक्सपीरियंस हो। आज ओहदा संभाल के मैंने यहाँ पे विज़िट कर दिया। यहाँ के इश्यूज़ से मैं इससे पहले भी बाखबर हूँ, लेकिन आज ओहदा संभालने के बाद मैंने अलग नज़र से इन इश्यूज़ को देखने की कोशिश की। हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक कस्टमर को यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास तजुर्बा हो। राइड के मामले में ही नहीं है, अगर उसको कहीं पे मतलब खाने पीने की ज़रूरत हो उस मामले में भी, सैनिटेशन का एक अलग एक्सपीरियंस हो, हर एक चीज़ में हम कोशिश करेंगे कि एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस यहाँ जो है एक टूरिस्ट को मिल जाए। उस कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ पे पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसका मायना किया, और जो भी यहाँ पे मतलब हमें डेफिशिएंसीज लगी, इंस्ट्रक्शंस पास हो गए हैं कंसर्न ऑफिसर को कि जल्द अज जल्द उसको ठीक करें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। सकते हैं कि आप जैसे जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए एक अलग से सीढ़ी बनाई जाएगी ताकि उनको भी आने जाने में राहत। देखिए मैं भी बेस स्टेशन पे था तो आई वाज सरप्राइज्ड कि वहाँ पे अभी तक रैंप नहीं बना है। मैंने उसी टाइम ऑन स्पॉट इंस्ट्रक्शंस दे दिए अपने एग्जेंट साहब को कि उसका एक एस्टिमेशन बनाया जाए और उसको तामीर किया जाए, सो दैट डिसेबल्ड लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो यहाँ। चलिए अब आपको जम्मू संभाग की भी सैर करा देते, अलग अलग जिलों के अंदर क्या कुछ चल रहा देखिए। मुर्दाबाद
होश में आओ। पीएचई एक्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीएचई एक्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा गली गली में चोर है। पीएचई में चोर है। डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। एक्शन सांबा मुर्दाबाद। एक्शन सांबा मुर्दाबाद। सांबा एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। सांबा एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। पीएचई डिपार्टमेंट होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। सांबा एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। आएगा तो तब बात सुनेंगे। एक बूथ के लिए मेरी माता है 5 किलोमीटर से मैडम जी पानी ला रही है। हम उन्होंने अरेंज कर दिया है और वो पहुंच रहा है। जो प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी ये जिला हेडक्वार्टर सांबा की है। यहाँ पर आज दयानी इलाके के लोग यहाँ पहुंचे हैं और उनके साथ साथ यहाँ के डीडीसी मेंबर रमेश जी जो कि सांबा ए कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखते हैं, ये यहाँ पहुंचे अपने लोगों के साथ और आरोप लगाए जा रहे हैं जल शक्ति विभाग के ऊपर कि लगातार जिस तरह से पानी की किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है उसमें जल शक्ति विभाग अपने कामों को लेकर सीरियस नहीं है। बताया जा रहा है कि इलाके में दो ट्यूबवेल हैं और दोनों की मोटरें जल चुकी हैं, कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं और लोग लगातार 2-4 हो रहे हैं, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और उसी के चलते ओएचटी जो इसी इलाके में है वो भी लीकेज लगातार हो रही है। कोई किसी तरह का संज्ञान नहीं है, लेकिन आज मजबूरन यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और डीडीसी मेंबर का साफ तौर पर कहना है कि हम तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे, ये धरना देते रहेंगे जब तक हमारी इन मसलों का हल नहीं होता। और कहीं ना कहीं बीजेपी से भी ये व्यवस्था रखते हैं, लेकिन लोग भी लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी से व्यवस्था रखने के बाद लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है। लेकिन आज मैं इनकी जुबानी सुनूंगा कि ये प्रशासन को क्या संदेश देंगे। तो पानी को लेकर जो किल्लत पेश आ रही है क्या कहेंगे? प्रशासन आप कह रहे हैं कि संज्ञान नहीं ले रहा, जो इलाके में दिक्कतें हैं, ट्यूबवेल है, मोटरें जल चुकी हैं, ओएचटी की लीकेज है, पाइपें पुरानी हैं, तो क्या कहेंगे? प्रशासन अभी तक आपकी बातों को जो वो सीरियस नहीं ले रहा और अभी तक यहाँ भी नहीं पहुँचे अधिकारी तमाम। देखिए सर, मैंने पहले बता दिया कि सिर्फ ये दयानी पंचायत की बात नहीं है, मैं पूरे सांबा डिवीज़न की बात करता हूँ, चाहे वो धनसाला मंडी हो, कैली मंडी हो, जितने भी सांबा है, थोड़ा मंडी हो, सब में हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ी एरिया में चले जाओ, वहाँ भी हाहाकार मचा हुआ है। सब एरिया में परेशानी बनी हुई है, लेकिन लोग जो है वो सब्र करते हैं, चलो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। लेकिन अब जो लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बड़ी परेशानी है। और सच बात यह है कि ये टाइम पर जब कोई दिक्कत होती है तब जाके जाते हैं कि ये समस्या हो गई है। पहले इन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी। अगर जो पहले उन्होंने एक्सरसाइज की होती ना तो ये समस्या पैदा नहीं होती, अगर होती तो कुछ ना कुछ भी एक्शन होता। लेकिन अब हमने ये भी ठान लिया है कि अब हम चुपने बैठने वाले नहीं हैं। कहीं भी कोई समस्या होगी ना वो सीधा प्रोटेस्ट ही करेंगे हम। हमारे पास भी उस जंग के सिवा कोई बचा नहीं है, जहाँ भी होगी सीधा प्रोटेस्ट करेंगे हम। कोई हमें खाएगा नहीं, चाहे अंदर भी होना पड़ेगा, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए हम बात उठाते रहेंगे। हमने सीधे कह दिया। जल शक्ति विभाग से जो आप गुहार लगा रहे थे अभी तक कोई संज्ञान उन्होंने लिया ही नहीं, अभी यहाँ तक भी नहीं आपके पास वो आए हैं? देखिए सर, पहले एक्शन साहब का फ़ोन आया था कि प्रोटेस्ट मत कीजिए, लेकिन सर वो तो कह रहे हैं ऑन द स्पॉट। लेकिन मैंने तो उनके एक हफ्ता हो गया बोलते हुए, वो तो कह रहे हैं अपने स्किन सेंटर के लिए कि मेरा प्रोटेस्ट ना हो, मेरे अखबार में बात ना आए। लेकिन सर ये लोग कहाँ जाएं, इसलिए ये नहीं चलेगा। कितने दिनों से दिक्कतें पेश आ रही हैं पानी को लेकर? देखो सर, मैं मानता हूँ कि गर्मी में दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत झेलना भी पड़ती है, लेकिन जब हद से बद हो जाए ना फिर तो बोलना भी पड़ता है। इसलिए ये अब प्रोटेस्ट चलेंगे जहाँ भी समस्या होगी। मैं अभी आपको सुन रहा था कि अगर प्रोटोकॉल की ही बात नहीं सुनी जा रही, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, तो क्या फ़ायदा डीडीसी बनने का? देखो सर, मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा, प्रोटोकॉल होता है पब्लिक के साथ। पब्लिक खुश है तो प्रोटोकॉल ठीक है, अगर पब्लिक खुश नहीं है, ये पानी की समस्या रोजाना की समस्या है, तो प्रोटोकॉल का मतलब है कि लोग हमें जब फ़ोन करते हैं, हम AW को फ़ोन करते हैं, एक्शन को फ़ोन करते हैं, जो JE को फ़ोन करते हैं, अगर हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो प्रोटोकॉल रखने का भी क्या फ़ायदा है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं रिज़ाइन भी दे दूंगा, JE भी कुछ दिन दूर नहीं होगा अगर ऐसा रहा तो। यानी प्रदर्शन में आप लगातार करते रहेंगे? बिल्कुल, प्रोटेस्ट जारी हो गए, समझो आज से प्रोटेस्ट शुरू। बिल्कुल, आज से प्रदर्शन शुरू है और अगर वक्त आया तो ये रिज़ाइन भी दे देंगे, ये साफ तौर पर डीडीसी मेंबर का कहना है। आप दयानी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या कितनी दिक्कत परेशानियां महिलाओं को, तमाम आप लोगों को झेलनी पड़ रही है पिछले कई दिनों से, जो आप लगातार एक दिक्कत परेशानी लगातार जो वो झेल रहे हैं? देखो ऋषि जी, मैंने आपको बताया और रमेश जी ने बताया और हमारी सभी बहनें और माताएं आई हैं,
5-5, 4-4 किलोमीटर दूर से पानी ला रही हैं पिछले 1.5-2 साल से। रमेश जी तो 1.5 साल बने हुए डीडीसी। हमने कई बार डिपार्टमेंट से ये गुहार लगाई, लेकिन डिपार्टमेंट के कान में जूं तक नहीं रेंगती। और सेंटर का इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि हमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं कि पीएचई डिपार्टमेंट को खासकर बहुत ही ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो वो पैसा कहाँ छोड़ते हैं हमें नहीं पता चलता है। वो पैसा कहाँ छोड़ते हैं, कहाँ लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। एक एक मोटर के लिए हर जगह मतलब तरस रहे हैं लोग पानी की बूंद बूंद को लिए। और दयानी में तो इतना बुरा हाल है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जुल्म करना ही पाप नहीं है, जुल्म सहना भी पाप है। हम जुल्म सह कर अब तंग आ चुके हैं। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। जो हम हमारे डीडीसी ने बात कही हम फास्ट पर बैठेंगे तो बिल्कुल हम इनसे छाना बचाना चलेंगे। और दयानी की ये मेरी माताएं बहनें अभी और भी बहुत आने को तैयार थी, लेकिन हमें ऑन स्पॉट में एक ही मैडोर मिली। हम नेशनल हाईवे बंद करने वाले थे, लेकिन हम कानून के ज़्यादा लोग हैं, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे और ना लेंगे। हम इन डिपार्टमेंट को और डीसी मैडम खासकर, मैंने पहले ही बताया, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेई से लेकर एक्शन तक और सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं ये सब जम्मू में रहते हैं। इनको क्या पता जहाँ क्या प्रॉब्लम है लोगों को। जहाँ पर लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, एक एक बूंद को, ये सभी चले जाते हैं। और इन्होंने अपने स्टाफ को भी देखना चाहिए, रात को ड्यूटी देते हैं नहीं देते हैं, काम करते हैं, मोटर सड़ी है कब सड़ी है, मोटर कब लानी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये अपना टाइम पास करते हैं। और ये तो मैं यही कहूँगा, मैं कहना नहीं चाहता था, तो ये भी लूट एंड प्लंडर टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री कर रहे हैं। मैं आपसे भी जानूंगा, इन शॉर्ट आपसे जानना चाहूँगा, आपके इलाके में जो समस्या पेश आ रही है, घर चलाने में कितनी दिक्कतें आ रही है? सर ऑब्वियसली घर चलाने में दिक्कत आएगी। पानी एक मेजर चीज़ होती है घर चलाने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है उसकी, ठीक है, सुबह से शाम तक रिक्वायरमेंट समझ लो आप। तो मुद्दे हमारे सर बेसिकली मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा 3-4 ही थे। सबसे पहले क्या हुआ सर, हमारे इधर 4 साल पहले तकरीबन ओएसटी का निर्माण हुआ। तो वो उसमें क्या हुआ, जब इन्होंने इसको ट्रायल्स पे लिया तो उसमें क्या इनको लीकेज मिली, मल्टीपल उसकी लीकेज थी जगह पर। तो हमने डिपार्टमेंट से बात की, तो इन्होंने कहा कि हमने पर्टिकुलर जो ठेकेदार है हमने उससे बात की हुई है कि इसको रिपेयर करेगा। ये सर चला है इनका लास्ट 2 साल से हम इनके पीछे लगे हुए हैं, तो इसको शुरू करो। और हल कोई नहीं है सर इसका। वो आप ही पता कर लेना डिपार्टमेंट में। तो इन्होंने हमसे बस यही कहते हैं कि हमने ठेकेदार को नोटिस दिया है, वो ठीक कर रहा है, पेमेंट हो चुकी है। वो भी हमें पता नहीं क्या है कि नहीं, क्योंकि हम इतना जानते नहीं है कि क्या हिसाब किताब होता है इसका। दूसरा सर ये है कि ये ओएसटी जब चलेगा तो हमने एक टेंडर पानी का भी इशू लगाया हुआ था लास्ट 2 साल से, वो भी चल रहा है। तो 2 साल से इसलिए उठा रहा कोई भी, वो कहते हैं कि इसको नहीं उठा रहा क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है। यानी आपके कहने का मतलब है कि सीरियस नहीं लिया जा रहा हर एक। और सर ये टेंडर जब लगेगा यही ओएसटी के साथ कनेक्शन जाएगा, समझ रहे हो आप। यही पानी जब ओएसटी चालू होगा तो यही टेंडर उठेगा और यही कनेक्शन लगेगा, तब लोगों को सप्लाई आएगी। तो ना टेंडर उठ रहा है और ना ओएसटी ठीक हो रहा है। पानी की 2 मेजर समस्या को भेजा यही है। दूसरा सर एक लास्ट में आपसे पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि इनकी समर्सिबल हमारी जब जलती है तो इनके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। इन मीन्स कुछ तो प्लान होना चाहिए कि बैकअप में हो, क्योंकि हमारा नियर बाय 10 लोकेशन में 24 आवर में इसकी सप्लाई होती है। तो इतना लोड होने के बावजूद इनको कोई बैकअप नहीं रखा हुआ इसका। चलिए, तो ये तमाम आपने दयानी के लोगों को सुना जो कि आप अपनी परेशानी को लेकर यहाँ पर आए हैं। पानी नहीं है और पानी की एक एक बूंद को ये लोग तरस रहे हैं पिछले कई दिनों से। और बताया जा रहा है कि पाइपें खराब है, पाइपों की रिपेयरिंग नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, ट्यूबवेल हैं उनकी मोटरें जल चुकी हैं, ओएसटी लीकेज का लगातार वो हो रही है। तो ये तमाम दिक्कत परेशानियाँ आज लोगों को झेलनी पड़ रही हैं और ना ही कोई अधिकारी इनको सुनने के लिए आया है। जिस तरह से डीडीसी मेंबर भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी बातें ये प्रशासन के आगे रख रहे हैं, प्रशासन को आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन अभी तक ना तो बताया जा रहा है कि डीसी मैडम यहाँ पर पहुँचे इनकी बात सुनने के लिए। तो डीडीसी मेंबर एक प्रोटोकॉल है, उनकी बात कोई दरकिनार किया जा रहा है। तो किस तरह से चलेगा। तो पानी को लेकर हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, पानी की एक एक बूंद को लोग तरस रहे हैं, लेकिन कोई भी मसला किसी भी जगह पर हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आश्वासन बहुत बहुत बड़े दिए जा रहे हैं। तो ये पानी की किल्लत है दयानी के लोगों को जो लगातार पिछले कई दिनों से पेश आ रही है, जिसको लेकर आज ये तमाम लोग जिला हेडक्वार्टर सांबा में पहुंचे अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जिगर 24/7 न्यूज़ के लिए। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी है। और एक ऐतिहासिक फैसला आया है एनआई कोर्ट का, अगर जिक्र करते हैं तो यासीन मलिक को सजा सुनाई गई है। इनसे बातचीत करना चाहेंगे और कश्मीर घाटी में हुए खूंखार जो कत्लेआम किया गया उस पर आज कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक फैसला जरूर सुनाया गया है। हालांकि उन्होंने पहले ही इस गुनाह को कबूल कर लिया गया था। रैना जी किस तरह से देखते हैं इस कबूलनामे को और इसके बाद सजा? यासीन मलिक को एनआईए की एक अदालत ने, उन्होंने जो आतंकवादी घटनाएं की
और टेरर फंडिंग मामले में कसूरवार ठहराया है, जिसकी सजा कोर्ट 25 मई को सुनाएगी। अगली हियरिंग है। अब कोर्ट ने इस बात को सबूतों के आधार पर यह फैसला दिया है कि यासीन मलिक एक खूंखार आतंकवादी रहा है और पाकिस्तान से टेरर फंडिंग के मामले में उसकी मिलीभगत थी। हवाला का पैसा लेके आतंकवादी घटनाओं में, पत्थरबाजी की घटनाओं में वो शामिल था। इसके अलावा जम्मू की टाडा अदालत में उसके खिलाफ हत्या, अपहरण जैसे अनेक मामले, वो अलग से केस चल रहा है टाडा अदालत में। यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। वो एक आतंकवादी है जिसने 90 के दशक में कश्मीर में बहुत कहर बरपाया था। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर उसने ग्रेनेड फेंका था, जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे इंडियन एयरफोर्स के। रूबिया सैयद अपहरण में भी वो शामिल था और टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेकर उसने कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया। टेरर फंडिंग के मामले में NIA कोर्ट ने उसको कसूरवार माना है और यासीन मलिक ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। 25 मई को अदालत उनको सजा देगी। ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये अभी तो एक सजा सुनाई गई है, किस तरह की सजा होनी चाहिए और आपको क्या लगता है कि पहले ही उनके पक्ष में कई सारे लोग जो हैं अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मामला अदालत में, अदालत ने उसको कसूरवार माना है सबूतों के आधार पर, और यासीन मलिक ने NIA की अदालत में माना है कि वो पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर घाटी में आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाएं कराता था। 25 मई को सजा सुनाई जाएगी, चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, जो जो उसके खिलाफ मामले बनते हैं उसको सजा मिलेगी। जिस तरह से टाटा कोर्ट का अगर जिक्र किया है, यहाँ पर भी मामले चल रहे हैं, उन मामलों को लेकर कितनी ज्यादा तेजी जो लाई जाएगी? देखिए, वो तो अदालतों का काम चल रहा है। एक जमाना था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के जो सरकारी वकील होते थे, एडवोकेट जनरल या सॉलिसिटर जनरल, वो आतंकवादी घटनाओं को और आतंकवादियों को केसेस को आगे बढ़ाने में नॉन सीरियस रहते थे। आज मोदी जी की सरकार है, सरकारी वकील भी कोशिश करते हैं कि जो जो आतंकवादी है उसको उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, JK 24/7 के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी थे। हालांकि टेरर फंडिंग मामले में जो है यासीन मलिक को जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से दोषी करार दिया गया है और इसके साथ साथ आने वाले समय 25 तारीख को जो है वो सजा सुनाई जाएगी। आप किस तरह से देखते हैं? तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ धन्यवाद। आप देखते रहिए।